नमस्कार। द एटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंशु झा हुआ। इस समय बिहार कहीं न कहीं वैश्विक महामारी कोरोना से जो है दंश झेल रहा है, लेकिन इसी क्रम में डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी है, पटना के दंत रोग विशेषज्ञ है। उनके द्वारा लगातार वीडियो जारी किया जाता है संगीत के माध्यम से या अन्य बातों से। ये कहीं न कहीं कहा जाता है जो अभी चुनाव को रोका जाए, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना की महामारी पूरे राज्य में फैली हुई है, लगातार केसेज देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में उनका उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उसमें वीडियो में सीधे तौर पर उन्होंने कहा है जो सरकार को अभी बिहार में जो महामारी फैल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी आने वाले समय में ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो उनके दुख सुख में शामिल हो, जो उनको हमेशा उनके साथ खड़े रहे। डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी ने अपने वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कहा है, आप खुद देख लीजिए। आज जब पूरा बिहार कोरोना की मार झेल रहा है, जो पहल हमें बहुत पहले से करनी चाहिए थी उस पहल में देरी हुई और जो पहल हुआ भी वो पूरा कारगर साबित नहीं हुआ। आज इस कोरोना के जरिए हमारी जो सिस्टम जो पिछले 70 साल से चली आ रही है उस सिस्टम को उजागर कर दिया है। जिस देश में जनता के स्वास्थ्य को इतनी आसानी से लिया जाता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और इम्पोर्टेंट दिखाई जाती हैं, आज इस कोरोना ने पूरी ज़िंदगी को रोक के रखा है। और इस रुकी हुई ज़िंदगी में अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आखिर किस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। आज मनुष्य कोरोना से ग्रसित है। एक छोटी सी बीमारी के चलते आज पूरा विश्व परेशान है। हम चांद पे जा रहे हैं, हम मंगल पे जा रहे हैं और पृथ्वी पर ही जीवन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अभी पृथ्वी पर ही जीना इतना मुश्किल हो गया है, तो हम चांद पे, मंगल पे और इस तरह की चीज़ों पे जो अपने पैसे खर्च करते हैं, सरकारें खर्च करती हैं, तो सरकार जनता के दायित्व को, जनता के प्रति जो दायित्व है उसको छोड़कर ये डेवलपमेंट, ये बड़े बड़े पुल, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, क्या ये आज एक आम आदमी के जान को बचा सकते हैं? और आज जब कोरोना इतना भयानक स्थिति में पहुंच चुका है तो आज सब लोग वापस अपने घर की ही शरण ले रहे हैं। तो शायद पहले जो ये कहा गया था कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत चीज़ें हैं, तो अगर सरकार ये 3 मूलभूत चीज़ें नहीं दे पा रही हैं तो फिर डेवलपमेंट की बात करना शायद सही नहीं होगा। आज हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो एक आम आदमी के मूलभूत जो उनको दिक्कत है उसको समझे। आज़ादी के 70 साल बाद भी बिहार में हर साल बाढ़ आता है और हर साल सरकार हवाई सर्वेक्षण करती है, देखती है, फंड्स आते हैं और फिर अगले साल के लिए फिर इंतज़ार कि फिर बाढ़ आएगी, फिर ये होगा। आखिर इन 70 सालों में हमने इस बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया? आखिर क्यों? आज हॉस्पिटल की कमी हो रही है और ये जनता के पैसे से क्या क्या बना आप सबको पता है। क्या एक हॉस्पिटल नहीं बन सकता था या 5 हॉस्पिटल नहीं बन सकता था? क्यों नहीं बना? आज और क्वार्टर्स बन जाते हैं लेकिन एक आम जनता के रहने के लिए सरकार क्वार्टर नहीं बना पाती है, और बनाती भी तो है तो इतने जर्जर हालत में वो बनते हैं कि उसमें रहना मुश्किल है। तो सरकार जनता की उपेक्षा करके आखिर हम किस सरकार की सोच रखते हैं?
और ये चुनाव आते वक्त सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, सारी पार्टियां अपने दावे करने लगते हैं। इन पार्टियों का हाल तो हम लोग देख चुके हैं। आज समय है इन पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्तित्व को पहचाने और व्यक्तित्व को वोट दें, जो आपके प्रॉब्लम पर आगे खड़ा है, जो आपके प्रॉब्लम को आगे ले जा सकता है, जो आपके प्रॉब्लम में लड़ सकता है। आज इस देश को वैसे लीडर की ज़रूरत है जो सही मायने में देश को लीड करे, जनता के प्रॉब्लम को समझे, जनता की बातों को समझे। और जब तक एक भी जनता में से कोई एक आदमी भी सुरक्षित स्वस्थ नहीं है, तब तक वो सरकार शांत न रहे। चुनाव का मौसम आने वाला है। इस मौसम में बहुत सारे नेताएं, बहुत सारे जोड़ तोड़, बहुत सारे गठबंधन टूटेंगे, बनेंगे, पार्टी छोड़ेंगे, फिर दूसरी पार्टी पकड़ेंगे। जनता इसको पिछले 70 सालों से देख रही है। आखिर कब तक जनता इन वादों पे टिके रहे। आज एक सशक्त निर्णय लेने वाले सरकार की ज़रूरत है। इसलिए एक जनता अपनी वोट की ताकत को पहचाने और सरकार में उन्हीं लोगों को भेजे जो आपके प्रॉब्लम में आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के आप देखते रहे जी न्यूज। नमस्कार।